हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस मिल गए हैं। तो भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। तो क्या है ये सोसाइटीज़? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा बताने वाला हूँ। प्लेसमेंट में कैसे हेल्प होती है, एकेडमिक्स में कैसे हेल्प होता है, कल्चरल फेस्ट में कैसे हेल्प होता है, और आपके स्किल डेवलपमेंट में सोसाइटीज़ कैसे हेल्प करती हैं। बिकॉज अगर आप इन सोसाइटीज़ को कॉलेज मिलते ही ज्वाइन कर लोगे तो आपका कितना बढ़िया सोशल कनेक्शन हो जाएगा डीयू के अंदर कॉलेजेस में। तो आपको इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है देखना, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ें समझना, ताकि मैं आप सबको क्लियर क्लियर चीज़ें बता सकूं। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। कई बच्चे कह रहे हैं भैया वेबसाइट खुल नहीं रही, उस पर ये लिखा आ रहा है कनेक्शन इन प्राइवेट, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो कुछ नहीं करना भाई, टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा है ना, यहाँ पे करो एडवांस पे और यहाँ पे क्लिक कर दो प्रोसीड टू एडमिशन यूओडी अनसेफ पे। ये ड्यू की वेबसाइट खुल जाएगी ऐसे, ठीक है। टेंशन की बात है ही नहीं। और जैसे राउंड 2 की कट ऑफ भी रिलीज़ हो गई है, राउंड 1 की भी हो गई है, तो आपको पता चल गया होगा। कल हमने जो एस्टिमेट लगाया था 30-40 नंबर वाला, जो मैंने एस्टिमेट बताया था, देख सकते हो वही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बैठा है कट ऑफ का। अब गाइस देखो, आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस मिल गए होंगे, और जैसा कि है नोटिस के हिसाब से आपको अब 28 तारीख को ओरिएंटेशन में डे में जाना है। अब देखो, कॉलेजेस आप तो ज्वाइन कर लोगे, मुझे पता है सब कुछ कर लोगे, वो तो फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर ही लोगे, अभी तक करते आए हो तो अब भी कर लोगे। लेकिन गाइस, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों का हिंदू कॉलेज में होता है, तो ऐसे कॉलेजेस में बहुत सारे सोसाइटीज़ होती हैं, जिसको कुछ यहाँ पे हर कॉलेज की उनके सोसाइटीज़ मेंशन्ड होती है उनकी वेबसाइट पे। अब देखो, होता क्या है, इन सोसाइटीज़ को पहले ही आप यहाँ से मन बना के चलो कि मैं ये सोसाइटी ज्वाइन करके करूँगा इस कॉलेज में। फॉर एग्जांपल मुझे हिंदू कॉलेज मिला, तो अब देखो, मैं चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करनी है इस हिंदू कॉलेज में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं जाऊँगा और यहाँ पे पता करूँगा कॉलेज में, जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करूँगा। अब ये सोसाइटीज़ आपके एडमिशन्स के बाद आपके करियर में क्या हेल्प करती है? सबसे पहले यहाँ पे जो बंदे होते हैं आपके फील्ड के होते हैं। जैसे किसी बच्चे को डिबेट पसंद है, किसी को एनसीसी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो ये सारे बच्चे आपके तरह होते हैं और आपके स्किल के होते हैं। तो आपका फर्स्ट तो स्किल डेवलपमेंट होगा आपका यहाँ पे। एंड इन सोसाइटीज़ में आपको अलग अलग टास्क प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से आपको करिकुलम में, एक्स्ट्रा करिकुलम में आपको नंबर प्रोवाइड करे जाते हैं। और ये हर कॉलेजेस में होते हैं, सिर्फ इसी में नहीं होते। हिंदू कॉलेज में देखो, हंसराज कॉलेज की देखो, यहाँ पे ईसीएस सोसाइटीज़ देख सकते हो, यहाँ पे कितनी सारी सोसाइटीज़ है। गर्लअप दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी है, ग्रीन वॉरियर क्लब है, और इतने सारे हैं, देख सकते हो कितनी सारी इंटर्नशिप सेल है। तो ये सारी सोसाइटीज़ आपको ज्वाइन करनी ज़रूरी होती है। इसमें आप सीनियर से कनेक्ट होते हो अपने, और सीनियर आपको उस कॉलेज में कैसे सरवाइव करना है, कैसे प्लेसमेंट लेना है, कैसे क्या करना है, सब बताते हैं। वो थोड़ा सा आपसे इंट्रो भी लेते हैं, एंड थोड़ा सा बॉसी टाइप बिहेवियर होता है उनका स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा आप। होता है भाई, सब में एक अकड़ होती है, एक एटीट्यूड टाइप होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब आप उनके दोस्त बनने लग जाओगे। और उनके दोस्त आप सबसे पहला स्टेप सोसाइटी से ही बन पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आप सोसाइटीज़ में घुलो मिलोगे। तो ये क्या होता है, सोसाइटीज़ जैसे फॉर एनएसएस का, ये सोसाइटीज़ में नेशनल सर्विस स्कीम में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ हंसराज में। तो एनएसएस में जितने बच्चे होंगे मैं उनसे दोस्ती कर पाऊंगा, उनसे मिल पाऊंगा, क्या क्या टास्क करवाते हैं वो लोग, वो पता चलेगा। तो ये आपके लिए एक एडेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती है, जो डीयू के कॉलेजेस में आप ऐड करते हो। और ये सब में होता है। देखो, अब ये कॉलेज हो गया, ये कॉलेज एसआरसीसी है, एसआरसीसी में भी देखो कितनी सारी है आपके, स्टूडेंट यूनियन है, एचआरडीसी है। और इन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो, जाके यहाँ पे पूरा पूरा बताया गया, देखो पूरा यहाँ पे बताया जाता है भाई क्या क्या होता है यहाँ पे, और सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। हर कॉलेज में आप चेक करो, जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ क्या क्या सोसाइटीज़ हैं। जैसे बुक क्लब है, ये बुक क्लब करके हम सोसाइटी से बुक्स के बारे में बताया जाएगा। अलग अलग बच्चे होंगे यहाँ पे चीज़ें। गार्गी कॉलेज देख सकते हो, यहाँ पे गार्गी कॉलेज में क्या क्या होगा,
ठीक है? तो अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें आप जॉइन करोगे तो आपका एक कनेक्ट बढ़ेगा, सीनियर से बढ़ेगा और वो लोग प्लेसमेंट कैसे लेना है वो भी बताते हैं सारी चीज़ें। तो ये सोसाइटीज़ आपकी लाइफ में मतलब एक अलग एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है? और कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो काम की नहीं होती, मतलब यार लाइक आपका जैसे एक होगी जैसे ये इस कहीं पे एक सोसाइटी मैंने अभी देखी थी, यहाँ पे देखो एक करके, देखो होता सब काम का ही है, लेकिन अगर मान लो जैसे कोई बच्चा कुछ और पसंद करता है वो ज्वाइन कर लेता है कुछ और, तो ऐसा मत करना, जो पसंद है वही ज्वाइन करना, इसमें आपको चॉइस मिलती है। ठीक है, मैं मान लो इको क्लब ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ पे घास फूस और ये सब ऐसे कुछ बताने लगे, उल्टा सीधा बताने लगे जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप छोड़ सकते हो उसे, फिर आप दूसरी कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके लिए एक चॉइस होता है डी के कॉलेजेस में, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलवाता है और सीनियर से कनेक्ट होता है। और एज इफ आप जब सीनियर हो जाते हो एक साल, तो जो जूनियर्स आते हैं आप उनको लीड करते हो, तो यहाँ लीडर रोल भी आपको सिखाया जाता है। तो ये कॉलेजेस हर कॉलेजेस में होते हैं, आप अपने कॉलेजेस का चेक करिए क्या क्या सोसाइटीज़ है वहाँ पे, क्या क्या है। अभी जैसे देखो हिंदू कॉलेज में टेडेक्स, हिंदू कॉलेज, भाई टेडेक्स का तो नाम सुना होगा तुमने भाई साहब, ये भयंकर एकदम, इसके लाइव इंटरव्यूज़ भी आते हैं, यूट्यूब पे देखते होगे आप। तो ये सारी सोसाइटीज़ हैं जिनको ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपके लिए ये एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि नहीं अब ज्वाइन ही करो, नहीं आप नहीं करना चाहते नो इश्यूज़, मत ज्वाइन करो, लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज ड्यू की ऐसी सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे ड्यू में एडमिशन क्रैक किया, कैसे बीएचयू में एडमिशन क्रैक किया, एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और जीएसटी बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। ड्यू की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और बीएचयू की, जिन बच्चों ने वीआईपी पैक लिया होगा उनके लिए, बीएचयू के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट। ऐसी प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका सीसैस और CAPUG का होता है, BHU का भी। ठीक है, तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने BHU के लिए भी कर रखी है, BHU के लिए भी सेम चीज़ होती है, और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है DU में और BHU में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी।